तो हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने आया हूँ। तो आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो हम बात करने वाले हैं कि कुछ बंदों का कमेंट आता है कॉलेज से कि सर हम ये कॉलेज में एडमिशन लिए, हम वो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो क्या हम इस कोर्स को पास कर पाएंगे या फिर इसके अंदर हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कि मैं इसमें एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा कि नहीं, हार्ड होता है या ईज़ी होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हार्ड नहीं होता है और ना ही इजी होता है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। आपका जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ता है दोस्तों। वो क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आप पास हो जाओगे। और रही बात वाइवा की, जो ओरल होता है वो ओरल के अंदर सर लोग खुद खुद चाहते हैं कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ से निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पास हो जाए। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो होती है डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से के थ्रू, वो पूरे नेशनल लेवल को कवर करता है। ठीक है। तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन है पूरे इंटरनेशनल लेवल का ही रहता है, हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम होते हैं वो नेशनल लेवल बेस के ऊपर से होते हैं, कौन कौन से जगह पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप कहीं से भी कोर्स कीजिए, लेकिन सबसे मेन है आप कंप्यूटर में पास हो जाओ। जो कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें पास हो जाओ। पहले क्या होता था, एकदम बहुत पहले पहले रिटन एग्ज़ाम होता था, बहुत बच्चे फेल होते थे क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं थी। पूरे इंग्लिश में एग्ज़ाम होते थे। इंग्लिश में आपको पूरा क्वेश्चन दे देंगे और इंग्लिश में ही उसका आंसर देना है। तो बहुत बच्चे नहीं दे पाते, लिख ही नहीं पाते थे क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते थे, मराठी मीडियम से आते थे और तमिल में आते थे, केरला में बहुत सारे बैकग्राउंड अपने। तो उसके अंदर क्या होता था कि बंदे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा 100% में सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% बंदे ही उसके अंदर पास होते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से पास होना है तो दो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। जो आपको बुक मिलेगी, बुक में आपको थे थेरी मिलेगी, यानी थेरेटिकल नॉलेज जो है वो आपको समझाने के लिए मिलेगा। सर आपको समझाएंगे इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। लेकिन उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो है 200-300 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप पूरा रट्टा मार डालो। उसको अच्छे से आप पढ़ाई कर लो। वो अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर लोगे तो आपका पास होने का चांस 80% बढ़ जाएगा। ठीक है। 80% बढ़ने के बाद फिर आपका जो कुछ है वो है प्रैक्टिकल पे ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि प्रैक्टिकल आपको 6 महीने में इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिकल पर ध्यान दे दिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई छोटी बात है। लेकिन एग्ज़ाम अगर आप पास कर लिए तो सबसे बड़ी बात होती है जॉब लेने की। तो जॉब लेना सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अच्छी जॉब लेना। जॉब तो बहुत मिलेगी आपको, लेकिन एक अच्छी सैलरी बेस की जॉब आपको रेयर केस में मिलेगी। तो उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आप पहले एडमिशन लिए हो तो चुपचाप से आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जॉब कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी उसको वो बाद में हम देखा जाएगा। ठीक है। पहले आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करो। और दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके बात कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव होता है दोस्तों कि छोटे लेवल पे बंदों को गाइड करना और उनको बाहर निकाल देना। फिर उसके बाद वो बंदा क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी मेरी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती। फिर वो शिप पे चढ़े अपने मामा के थ्रू, अपने नाना के थ्रू, अपने ताऊ के, अपने दादा के थ्रू, उससे मुझसे कोई देना देना नहीं है। ना मैं किसी को शिप पे चढ़ाता हूँ, ना मैं कोई एडमिशन कराता हूँ, ना मैं कोई पैसे चार्ज करता हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत लोग हैं, कुछ कुछ बंदे बता रहे थे कि सर आपके आपके नाम से एक फेसबुक पे चलाए थे कुछ करके कि वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ भी मत करना दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है। चैनल मेरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बकचोद हैं जो बहुत सारे फालतूगिरी करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उनके ऊपर मुझे पसंद नहीं। और मैंने उस पेज को देखा और वो पेज फेसबुक पे देखा, उस पर रिपोर्ट भी मैंने की है। ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना,
और बुक अगर आपको चाहिए तो बुक मैं आपको सेल कर दूंगा, लेकिन ये बुक उनको मिलेगी जो CCMC कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी एडमिशन नहीं लिए। जो एडमिशन ले चुके हैं उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी बुक मिल जाती है। उसमें क्या रहता है, बुक के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि बंदे को CCMC कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका डिसीज़न, उसकी कितनी फ़ीस बैठेगी, कितना क्या है, उसका बैकग्राउंड सही है कि नहीं, करे कि ना करे, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी दी हुई रहती है। सारा बेस इंटरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि बहुत जन हैं CCMC कोर्स इंटरेस्ट नहीं होता या फिर इंटरेस्ट होता है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से। क्योंकि एक इंटरेस्ट यानी कि एक लगाव बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, कि मेरा किसके प्रति लगाव है, क्या कोर्स के प्रति लगाव है, ठीक है। तो वो हिसाब से इंसान कोर्स चॉइस करता है और उस कोर्स को करता है, और उसको उस कोर्स करने के बाद उसमें उसका मन लगता है। जब मन लगेगा तो काम कोई भी हो वो आसान हो जाता है, अगर मन नहीं लग रहा है तो काम बहुत लंबा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। अच्छी लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, जो लॉन्ग वीडियो है उसको प्रेस करके आप सब अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मर्चेंट नेवी में, CCMC से रिलेटेड और GP रेटिंग से रिलेटेड। ज़्यादा मैं CCMC कोर्स के बारे में ही बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।